बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब धरती पर घने जंगल हुआ करते थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान से बातें करती हुई महसूस होती थीं और जंगल के हर कोने से किसी न किसी जानवर की आवाज़ गूंजती रहती थी। उन्हीं जंगलों में एक ताकतवर शेर रहता था, जिसे सब जानवर जंगल का राजा कहते थे। उसकी दहाड़ सुनते ही बड़े बड़े दरिंदों के कदम कांप जाते थे और कमज़ोर जानवर दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो कभी जवानी में पहाड़ जैसा मजबूत था, अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। शेर के मजबूत पंजे अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे थे। उसकी चाल में सुस्ती आ गई थी और आंखों की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन बूढ़े शेर को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का सफर अब खत्म होने के करीब है। उसने अपने जवान होते बेटे को अपने पास बुलाया। शेर का बच्चा जवान, ताकतवर, बहादुर और जोश से भरा हुआ था। उसकी आंखों में घमंड भी था और जिज्ञासा भी। बूढ़े शेर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजारी है। मैंने हर तरह के जानवरों का सामना किया है, कभी किसी से डरा नहीं। हाथी, गैंडा, भेड़िया, रीछ, सबसे लड़ा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी नसीहत देना चाहता हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। शेर का बच्चा ध्यान से सुनने लगा। बूढ़े शेर ने धीमी आवाज में कहा, जंगल के हर जानवर से मुकाबला करना, किसी से डरना मत। लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिससे हमेशा बचकर रहना, और वह है इंसान। शेर का बच्चा हैरान हुआ। इंसान? वह कौन है? क्या वह हाथी से भी बड़ा है? क्या उसके दांत मुझसे ज्यादा तेज हैं? बूढ़ा शेर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, वह न हाथी जितना बड़ा होता है, न शेर जितना ताकतवर। लेकिन उसकी असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में है। वह अक्ल से शिकार करता है, चालाकी से दुश्मन को काबू करता है। शेर के बच्चे ने बात तो सुन ली, मगर उसके दिल में एक सवाल पैदा हो गया। आखिर ऐसा कौन है जिससे मेरे जैसे शेर को भी डरना चाहिए? कुछ दिनों बाद बूढ़ा शेर दुनिया से चला गया। पूरा जंगल खामोश हो गया। अब शेर का बच्चा ही जंगल का नया राजा बन गया। शुरू शुरू में तो वह अपने पिता की नसीहत याद रखता रहा, लेकिन समय के साथ उसके दिल में जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर इंसान है कौन? सब उससे क्यों डरते हैं? एक दिन वह इंसान की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले उसका सामना एक गधे से हुआ। गधा आराम से घास खा रहा था। शेर ने घमंड से पूछा, ओ गधे, क्या तुम इंसान हो? गधा घबरा गया, उसके कान खड़े हो गए और वह बोला, अरे नहीं हुजूर, मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान तो बहुत खतरनाक प्राणी है। वह हमें पकड़ता है, हमारे ऊपर बोझ लादता है और दिन भर काम करवाता है। शेर हैरान हुआ। अच्छा, तो तुम इंसान नहीं हो? वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक घोड़ा मिला। शेर ने वही सवाल दोहराया। घोड़े ने हिनहिनाते हुए जवाब दिया, मैं भी इंसान नहीं हूँ। इंसान तो हमें दौड़ाता है, हमारी पीठ पर सवार होता है और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। शेर सोच में पड़ गया। ये इंसान तो सच में अजीब लगता है। फिर उसे ऊंट मिला। ऊंट ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान तो हमें रेगिस्तान में लंबे सफ़र करवाता है। फिर बकरी, गाय, बैल, बंदर, हिरण सब मिले और सब ने इंसान की चालाकी और ख़तरनाक होने के किस्से सुनाए। शेर के दिल में इंसान का डर भी बढ़ने लगा, मगर जिज्ञासा उससे भी ज़्यादा थी। आखिरकार उसे एक हाथी मिला। शेर ने सोचा, यह इतना बड़ा और ताकतवर है, यकीनन यही इंसान होगा। वह हाथी के पास गया और पूछा, क्या तुम इंसान हो? हाथी जोर से हंसा। नहीं दोस्त, अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम मेरे करीब आने की हिम्मत भी ना करते। शेर हैरान रह गया। तो फिर इंसान आखिर है कहाँ? आगे चलते चलते वह जंगल से निकलकर एक खेत में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक दुबला पतला इंसान जमीन पर काम कर रहा है। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, कपड़े साधारण थे और हाथ में खेती का औजार था। शेर ने हैरानी से सोचा, यह इंसान है? यह तो बहुत कमज़ोर लगता है। वह आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम इंसान हो? आदमी ने सिर उठाकर देखा, मगर घबराया नहीं। हाँ, मैं इंसान हूँ। शेर ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। सब कहते हैं तुम खतरनाक हो, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर लगते हो। आओ, मेरे साथ मुकाबला करो। आदमी मुस्कुराकर बोला, भाई, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, मुझे मेरा काम करने दो।
मगर शेर जिद पर अड़ गया, नहीं, आज ही मुकाबला होगा। आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं घर से अपना लड़ाई का सामान लेकर आता हूँ। शेर बोला, ठीक है, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। आदमी चालाकी से बोला, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लौटूं और तुम भाग जाओ। शेर घमंड से बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, भागता नहीं। आदमी ने कहा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पेड़ से बांध देता हूँ ताकि तुम अपनी बात पर कायम रहो। शेर ने सोचा इसमें क्या हर्ज है, और वह तुरंत मान गया। आदमी ने मजबूत रस्सी से शेर को पेड़ के साथ बांध दिया। फिर इधर उधर देखा, एक मोटा सा डंडा उठाया और शेर की जमकर पिटाई शुरू कर दी। डंडा इतना जोर से लगता कि शेर दर्द से चिल्लाता, आह, ये क्या कर रहे हो? आदमी हंसते हुए कहता, यही है इंसान की ताकत। कुछ देर बाद जब शेर की खूब धुनाई हो गई, आदमी ने रस्सी खोल दी और कहा, अब जाओ और अपने पिता की नसीहत कभी मत भूलना। शेर का बच्चा घायल हालत में भागा और भागते भागते खुद से कहने लगा, मेरे पिता ने सच कहा था, ताकत शरीर में नहीं, अक्ल में होती है। इंसान सच में खतरनाक है। उस दिन के बाद उसने कभी इंसान से टकराने का विचार नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है, अक्ल की ताकत शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।